हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, तो एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड करना है। एक बात दिया हुआ है कि रेगुलर पॉलीगन का जो साइड दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट केस में दिया हुआ है 9 साइड्स हैं, दूसरे वाले केस में 15 साइड्स हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको वन बाई वन। सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा, यदि 9 साइड्स का ये रेगुलर पॉलीगन है तो 9 एंगल्स भी होंगे, है कि नहीं। ये मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जितने साइड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक पॉलीगन यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर ये ट्राइंगल है, एक पॉलीगन है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। और ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं, 1 2 एंड 3, 3 साइड्स हैं, तो 3 एंगल भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 एंड 3। तो ठीक वैसे ही यदि 9 साइड्स होंगे इस पॉलीगन के, तो 9 एंगल्स होंगे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखेंगे कि वी वी नो दैट द नंबर ऑफ साइड्स and angles and number of angles in a polygon are equal। ठीक है, इक्वल होते हैं। एंड हम ये भी जानते हैं, एंड ईच exterior angle of a regular polygon, each exterior angle of a regular polygon, right। रेगुलर पॉलीगन में जो ईच एक्सटीरियर एंगल होते हैं इज इक्वल। वो सारे सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, सेम होते हैं। ओके, सो वी विल, यहां पर हम क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे, लेट। सो लेट, यहां पर हम लेट each exterior angle be x। देखिए, क्योंकि एंगल जो है सारे के सारे सेम है। रेगुलर पॉलीगन के केस में क्या होता है, ईच एंगल सेम होते हैं, और यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन ही दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए रेगुलर पॉलीगन। तो लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, तो हम मान लेंगे कि वो एक्स है। और हम ये भी जानते हैं कि sum of measures of each exterior angle is equal to 360 डिग्री, है कि नहीं, ये भी पता हमें है। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर देखिए एंगल x है, हमने माना है हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है वो x है। अब 9 साइड्स है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ साइड्स जो है इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एंगल्स के। तो 9 साइड्स है तो 9 एंगल भी होंगे, तो x को हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे, और वो इक्वल टू कितना होगा, हम जो जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल होता है 360 डिग्री, या फिर किसी भी पॉलीगन का होता है। यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन दिया है तो रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस sum of measures of each exterior angle इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। किसमें, एक रेगुलर पॉलीगन हो या फिर इरेगुलर हो, दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर रेगुलर की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हमने माना है यहाँ पर x, तो x कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितना दिया है, 9 दिया है। तो x को हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे, x प्लस 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम्स हमने क्या किया है, x को ऐड किया है। अब इनका सम जो होना चाहिए वो 360 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये बताइए, x को हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे, उसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 9 इंटू एक्स, 9 टाइम्स x। ये सेम वही बात हो गई, ठीक है। किसी सेम नंबर को आप 9 टाइम्स ऐड करिए या फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 9 से डिवाइड करके, और ये मिल जाएगा 360 अपॉन 9। 9 1 जा 9, और 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 40 मिल जाएगा। मीन्स जो हमें एंगल मिलेगा x डिग्री, यहाँ x क्या माना था हमने, डिग्री माना था ना, एक्सटीरियर एंगल, तो x जो डिग्री मिलेगा वो मिलेगा 40 डिग्रीज। ठीक है, 40 डिग्रीज। तो हमारा जो एंगल मिल गया है ईच एक्सटीरियर एंगल, वो मिल गया 40 डिग्री पहले केस में। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड केस। तो एक बार बताना चाहता हूं आपको कि जितना भी मैंने यहां से लिखा है, वी नो दैट नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स इन ए पॉलीगन आर इक्वल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल। यहां तक आप इसमें लिखेंगे जरूर। अब आगे से जो सॉल्व करना है वो एकदम वैसे ही करना है। यहाँ 15 साइड्स हैं तो हम 15 टाइम्स ऐड करेंगे एक्स को, और फिर इक्वल टू 360 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस वहीं से मानते हैं लेट, ठीक है, लेट ईच एक्सटीरियर angle of a polygon be polygon of a polygon of 15 sides। ओके, ये भी लिखना थोड़ा जरूरी है कि कितने साइड्स हैं। 15 साइड्स इज x डिग्री, या फिर x डिग्री माने, या फिर इसको मान लेते हैं y डिग्री। ठीक है, इज y डिग्री, थोड़ा डिफरेंट मानना सही रहता। तो अब यहां पर हम y को 15 टाइम्स ऐड करेंगे, डॉट डॉट डॉट, कितनी टाइम्स, 15 टाइम्स। तो y को 15 टाइम्स ऐड करेंगे, और ये मतलब एक्सटीरियर एंगल्स है, तो सबको सम करने पर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। हमें जो है हमेशा लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या कौन सा फॉर्मूला पता है, और कैसे उसमें अननोन चीज को मान करके हम अप्लाई कैसे करेंगे उसको, बस इतना ही पता होना चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें केवल 9 से डिवाइड ही तो करना है, लेकिन यह समझ में आ रहा है कि कैसे 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को 15 टाइम्स ऐड करने का मतलब कि 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए y में, वो भी सेम वही बात होगी, इतना ले सकते हैं। अब यहाँ से जो है y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 से डिवाइड करने के बाद 360 डिग्री अपॉन 15, राइट। 15 से यहाँ पर हम वो करेंगे, कितने पर जाएगा, 15 में 15, 15 टू 30, ठीक है, 15 टू 30, और कितना बचा, 6 बचा, 60 हो जाएगा। 15 4 जा होता है 60, ठीक है, मतलब कि 24 डिग्रीज। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो आएगा सेकेंड केस में, व्हेन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 15, तब जाकर के आएगा आपको 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आप यहाँ पर कि हेंस ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन of 15 sides is equal to 24 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आप यहां भी लिख सकते हैं, इस केस में भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल ही, hence each exterior angle of a polygon of 9 sides is equal to 40 डिग्रीज। ठीक है, फाइनली आपका आंसर जो है यही है, और यहां पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मत भूलिए। बाय।